कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बार की बात है, टूनी अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। पूरा दिन हो गया पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर कभी एक जंगल में रास्ते में उसने अचानक से एक मोबाइल को देखा। ये क्या है? इसमें से तो इतनी लाइट आ रही है और ये आवाज भी इसी में से आ रही है। ये शायद कोई जादुई चीज है। इसे तो मैं अपने घर ले जाती हूँ, बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया मोबाइल को लेकर घर चली जाती है और साथ ही रास्ते में से कुछ दाने लेकर भी चली जाती है। माँ, आप आ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज अच्छा खाना लाई हूँ और अच्छे से खा लो सभी। अरे माँ, ये क्या है आपके पास? ये कहाँ से मिला आपको? बच्चों, ये मुझे रास्ते में मिला। मुझे कुछ जादुई जैसा लगा तो मैं इसे उठा लाई। अरे माँ, ये कोई जादुई नहीं है, इसे मोबाइल कहते हैं। मैंने ये एक गांव के आदमी के पास देखा था। जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया था तब एक आदमी इससे बात कर रहा था और इसमें अच्छे अच्छे गाने भी बजते हैं। मैंने बहुत बार गाने सुने हैं। गाने मुझे तो बहुत पसंद है, मैं भी गाने सुनूंगी इसमें। अब तो बहुत मजा आएगा। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उस मोबाइल को चलाने लगी। मोबाइल पर टूनी ने अपनी तस्वीर देखी और खुश होकर उसमें खूबसूरत गाने बजाने लगी। टूनी ने मोबाइल का उपयोग करना सीख लिया और वह रोज नए नए गाने सुनकर बहुत खुश होती थी और वो भी मोबाइल के साथ गाने लगती। लेकिन समय के साथ टूनी ने अपना सारा समय मोबाइल के साथ बिताया। उसने अपने बच्चों और मित्रों को भूल गई और पेड़ पर बैठकर सारा दिन मोबाइल में लगी रहती। अब तो मोबाइल की वजह से कभी कभी बच्चों के लिए दाना भी नहीं लाती। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कल ही तो लाई थी तुम्हारे लिए, अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है। देखो कितना अच्छा सीरियल आ रहा है। जाओ, अब तुम खुद ही लेकर आ जाओ। वैसे भी तुम बड़े हो गए, ऐसे ही सीखोगे अब घर के लिए खाना लाना। ऐसा कहकर टूनी फिर से अपने मोबाइल में लग जाती है। बेचारे बच्चे ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं और खुद ही खाना लेने चले जाते हैं। वो खाना लेने के लिए दूसरे जंगल में जाते हैं। वहाँ उनको काला कौवा मिलता है। अरे वाह, आपको बहुत ही सुंदर शिकार मिला है। ये तो टूनी चिड़िया के बच्चे हैं। टूनी अपने आप को बहुत होशियार समझती है। उसने बहुत बार मुझे पिटवाया है। आज मौका मिला है मुझे बदला लेने का। आज मैं इनका शिकार करके उससे बदला लूंगा। बेचारी पूरी जिंदगी रोती रहेगी। ऐसा कहकर काला कौवा बच्चों के पास जाता है। बच्चे उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, काला कौवा हमको खा जाएगा, कोई तो बचाओ। हा हा हा, आज तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम सब ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी वहाँ श्याम बाबा आ जाते हैं। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। आज इन बच्चों का नहीं बल्कि तेरा आखिरी दिन है। तूने इस जंगल के बहुत सारे पक्षियों की जान ली है। आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर ऐसा कहकर श्याम बाबा काला कौवे को मार देते हैं और बच्चे को अपने साथ टूनी चिड़िया के घर ले जाते हैं। टूनी चिड़िया बोलती है, बच्चों, तुमको इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्याम बाबा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, कैसी माँ है तू? तूने छोटे बच्चों को खाना लेने के लिए जंगल में भेज दिया। एक बात ही नहीं सोचा कि ये नादान है, कोई भी इनकी जान ले सकता है। तो श्याम बाबा टूनी को सारी बात बताते हैं कि जंगल में उनके साथ क्या क्या हुआ। बच्चे रोते हुए बोलते हैं, माँ, हमने तो कहा था आपको कि हम छोटे हैं, खाना कैसे लाएंगे, पर आप तो मोबाइल में इतना बिजी हो गई कि हमको ही खाना लेने के लिए भेज दिया। अब तो आप ना ही हमसे बात करती हो और ना ही हमारी कोई परवाह करती हो। श्याम बाबा टूनी से मोबाइल लेकर बोलता है कि आजकल लोग मोबाइल में इतना बिजी हो गए हैं
कि अपने परिवार के लोगों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। की वजह से अपने भी पराई हो गए हैं। मोबाइल काम को आसान बनाने के लिए है, ना कि काम को मुश्किल करने के लिए। इसलिए इतना ही उपयोग करो जितनी जरूरत हो। टूनी ने अपनी गलती समझी और रोने लगी। सॉरी बच्चों, मुझको माफ कर दो। आज के बाद से मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये मोबाइल हमारे लिए नहीं बना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिनको इनकी जरूरत है। और टूनी चिड़िया मोबाइल को हटाकर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मोबाइल में बिजी नहीं रहना चाहिए। अपने परिवार वालों के लिए भी समय निकालना चाहिए।